बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सैयदा जरमीन अजहर। अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत भी किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुराने निजाम से नाजायज फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं आने देते। मुल्क गरीब और मकरूज हो रहा है, लेकिन लोग महलात में रह रहे हैं। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक बुध के रोज फी तोला सोना 100 रुपए इजाफे से 1,13,400 रुपए का हो गया है। मदरसे के बच्चों को पाकिस्तान डेमोक्रेट PDM के एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को अहम हिदायत जारी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में कार्रवाई की। कार्गो टर्मिनल से भारी मालियत की हेरोइन बरामद। हेरोइन खूबसूरत गुलदानों और डेकोरेशन पीस में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की गई थी। उम्र कैद पाने वाला मुजरिम जेल से साबिका बीवी को सोशल मीडिया के जरिए हिरासा करने लगा। मारूफ गुलकार अली जफर पर लीना गनी नामी खातून की जानिब से हिरासानी के इल्जाम आयद करते हुए 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जज लाहौर के जरिए अली जफर को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। आतिफ असलम की 2018 की आमदनी का ऑडिट करने के बाद FBR की जानिब से उन्हें मुबैना तौर पर 5 करोड़ 80 लाख टैक्स नोटिस। टैक्स अदा करने के लिए आतिफ असलम को 1 माह की मोहलत दी गई है। मोहम्मद आमिर के बयानात सुनकर बेहद अफसोस हुआ। हालांकि मैं उन लोगों में से हूं जो आमिर की टीम में वापसी के लिए वकालत करता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाउलिंग कोच वकार यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मिलते हैं तफसीली खबरों के साथ कुछ देर के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया है। तीनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर वज़राए खारजा के इजलास में किया। वज़ारत खारजा में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के माबेन दूसरे सह मुल्की मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी और अवामी सतह पर रवाबित के फरोग के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर गौस किया गया। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के वज़राए खारजा ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत भी किए हैं। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि सह मुल्की मुज़ाकरात की मेजबानी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम तुर्की और अजरबैजान के रूहानी मराकज़ से गहरा लगाव रखते हैं। वज़राए खारजा के इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। वज़राए खारजा के इजलास में इस्लामी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तिफ़ाक किया गया। मुज़ाकरात में अफ़गान अमन अमल के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। वज़राए खारजा के इजलास में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद को सराहते हुए पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार की तारीफ की गई। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने कोरोना वबा से निपटने के लिए भी मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करने के अज़्म का इजहार किया। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में तिजारत, मईशत, तालीम, सनत और तवानाई में ताउन के फरोग पर भी तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुराने निजाम से नाजायज फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं आने देते। मुल्क गरीब और मकरूज हो रहा है, लेकिन लोग महलात में रह रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में ई बिल्डिंग और GIS सर्विसेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ई बिलिंग और ई बिडिंग की वजह से करप्शन का खात्मा होगा।
वजीर आजम ने कहा कि मुल्क डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। लोग कहते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, ये है नया पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि NHA में माजी में बहुत ज्यादा करप्शन होती थी, जिसकी वजह से सड़कों का पैसा लोगों की जेबों में चला जाता था। बदकिस्मती से मुल्क के निजाम में करप्शन को तस्लीम कर लिया गया था। इमरान खान ने कहा कि जितनी शफाफियत टेंडर और बिडिंग में लाएंगे, करप्शन कम होती जाएगी। कोई मुल्क रिश्वत के निजाम के तहत तरक्की नहीं कर सकता। उनका कहना था कि ऑटोमेशन से दुनिया भर में तब्दीली आई और करप्शन करना नामुमकिन हुआ। जल्द FBR भी डिजिटाइज हो जाएगा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी मुल्क में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक बुध के रोज फी तोला सोना 100 रुपए इजाफे से 1,13,400 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 10 ग्राम सोना 86 रुपए इजाफे से 97,222 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम मुस्बत रुझान के साथ रहा। बुध के रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे से 46,091 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होने के बाद 160.35 रुपए पर बंद हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए हिदायत जारी की है कि मदरसे के बच्चों को पाकिस्तान डेमोक्रेट PDM के एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के बाद शेख रशीद ने उलमाए कराम का अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें मुल्क के जैद उलमाए कराम को दावत दी गई है। इजलास में उलमाए कराम को इस मामले पर एतमाद में लिया जाएगा और मुशावरत करके अहम फैसले किए जाएंगे। ख्याल रहे कि PDM के जलसे में मदारिस के बच्चों की शिरकत का इंकिशाफ हुआ था, जिसके बाद वजीर आजम की जानिब से भी इस बात का नोटिस लिया गया था। खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे ताज होटल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच का मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी गांव बेद शरीफ के रिहायशी रोशन लगारी और 50 साल जुबैदा शदीद जख्मी हुए, जबकि जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 50 साल जुबैदा को तशवीशनाक हालत में लाड़काना मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में वफात पा गईं। दूसरी जानिब कोच ड्राइवर कोच के हमरा फरार होने में कामयाब हो गया। अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट क्वेटा और बलूचिस्तान जाने वाली रोड डबल ट्रैक कर दें तो मुसाफिरों को हादसात से बचाया जा सकता है। यूसुफ गोड बस टर्मिनल मालिकान और ड्राइवर्स की सच एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। इस हवाले से देखते हैं अब्दुल रज्जाक की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है यूसुफ गोड बस टर्मिनल बल्दिया टाउन कराची। आइए बात करते हैं मालिकान, ड्राइवर और मुसाफिरों से। सर मेरा नाम बरकतुल्ला है, मैं तकरीबन 2005 से बस ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हूँ। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आप पहले की निस्बत अभी की निस्बत क्या फ़र्क है और मुसाफिरों को आप क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं? पहले के नस्बत से अभी तो बहुत फ़र्क है। एक ये कि पहले ज़माने में रोड हमारा सारा कच्चा था, एक तो बड़ा तकलीफ वही था। अभी यहाँ से लेकर गवादर तुरबत तक रोड भी अच्छे हैं, और दूसरी अभी आजकल बहुत अच्छे IS स्टैंडर्ड का गाड़ी आए, यूटोंग वगैरह आ गए, तो अभी मुसाफिरों को काफ़ी सहूलत है, आरामदेह सफ़र है, लोग बड़े मज़े से सफ़र करते हैं और अभी बेहतर सफ़र हो रहे हैं उन लोगों। अच्छा सर, ये बता दें कि बलूचिस्तान कोयटा में दिल्ली की कराची से कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं? सर हम तो मकरान से वाबस्ता हैं, हमारे गाड़ियाँ तकरीबन तुरबत गवादर के लिए कम से कम डेली 40-45 गाड़ी सुबह और शाम निकलते हैं। हम खासकर मकरान में सर्विस चलाते हैं। मैं नवीद हूँ, जावेद कोच का मालिक हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले की निस्बत और अभी की निस्बत आपने मुसाफिरों को क्या सहूलतें दी हुई है? देखो, पहले की निस्बत अभी की निस्बत बहुत फ़र्क है। पहले जो हमारे पास गाड़ी होते थे वो पुराने मॉडल होते थे, अभी लेटेस्ट मॉडल है, यूटोंग मास्टर के डबल गिलास हैं, स्टैंडर्ड हैं, तो बेहतरीन गाड़ी है, बिजनेस क्लास सर्विस हैं और स्टैंडर्ड गाड़ी भी है हमारे पास। अच्छा, ये वो मुसाफिर खुश हैं अभी आपकी इन सहूलतों से? बिल्कुल, मुसाफिर बहुत खुश हैं। पहले 3-3, 4-4 दिन लगते थे, अभी ये माशाल्लाह से सुबह निकलते हैं और शाम को पहुंचते हैं,
شام سے نکلتے واپس صبح پہنچ جاتے ہیں. بہت بہترین کوشش ہے مسافر, کیونکہ مسافروں کے مطلب جو مسافروں کے مزاج ہیں بہت اچھے ہیں, اور یہ جو گاڑیاں ہیں ڈبل گلاس بھی ہے, اس میں اسٹینڈرڈ بھی ہے, بزنس کلاس بھی ہے, تو مسافر جس گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ایزی کر کے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا, جیسے یہ گاڑی انٹرنیشنل آئی ہوئی ہیں آپ کے پاس, تو ڈرائیور بھی آپ نے پہلے کی نسبت اچھے رکھے ہوئے ہیں؟ جی جی بالکل, ڈرائیور ہمارے پاس 20-30 سال سے کام کر رہے ہیں, بہت ایکسپیرینس ڈرائیور ہیں جاوید کوچ کے الحمدللہ, اور بس نسبت ابھی جو گاڑیاں ہیں اس کے بہترین سمجھتے ہیں, تجربہ ہیں, ہر چیز ہے الحمدللہ. اچھا, یہ بتائیں دہلی کے کتنے پیسنجر جاتے ہیں اور کتنی گاڑیاں یہاں سے روانہ ہوتی ہیں؟ تقریباً یہاں سے صبح نکلتی ہیں جو گاڑیاں ہیں, تقریباً 20 گاڑیاں صبح نکلتی ہیں گوادر تربت مختلف اسٹیشن کے لیے, اور رات کو بھی 20-25 گاڑیاں نکلتے ہیں. اچھا, یہ بتا دیں نوید بھائی کہ کوئٹہ بلوچستان میں حادثات بہت ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ وغیرہ آئے روز حادثات, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو, یہ تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ جو کوئٹہ روٹ ہے جو کنیکٹ ہوتا ہے ہمارا سینٹرل ایشیا میں, اس کو ڈبل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اتنے حادثات ہوتے ہیں, بالکل اتنا گھٹیا روڈ ہے یہ, آپ جاؤ گے تو اتنا ہیوی کنجسٹڈ روڈ ہے, بالکل ہیوی ٹریفک ہے, تو حادثات بہت ہوتے ہیں. ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ گاڑی اور مسافر بس یا کوئی مزدہ یا مسافر بس یا کوئی کار نہ ٹکراؤ, اور حادثے بھی بہت ہوئے ہیں, آگ بھی لگا ہے گاڑیوں میں, لیکن کوئی گورنمنٹ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, نچے والے کو کوئی پرواہ نہیں ہے, بس ٹیکے دیتے رہتے ہیں. صحیح ہے, یہاں دیکھو ٹول پلازا, وہاں دیکھو ٹول پلازا, اور راستہ آپ دیکھو تو راستہ پہ ہونا چاہیے. تو روز کتنے ہیں یہ حادثات, روز کتنے ہوتے ہیں؟ روزانہ حادثات ہوتے ہیں, کوئٹہ والوں کے حادثات ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے بلوچستان کا تو اتنا حادثات نہیں ہوتے, کیونکہ بلوچستان کا جو روٹ ہے وہ تربت اور گوادر کا وہ 100 کلومیٹر کے بعد سائڈ ہو جاتا ہے, کوسٹل ہائی وے میں جاتا ہے. لیکن جو کوئٹہ والے گاڑی ہیں اور دوسرے گاڑیاں بہت حادثات ہوتے ہیں, آئے دن حادثات ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں سہولت دے تو حادثات کم ہو سکتے ہیں. کیمرہ مین اعجاز الحق کے ساتھ عبدالرزاق, سچ ایکسپریس نیوز, کراچی. FBR نے گلوکار عاطف اسلم کو 5 کروڑ 80 لاکھ مالیت کے ٹیکس نوٹس بھجوا دیا. مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عاطف اسلم کی 2018 کی آمدنی کا آڈٹ کرنے کے بعد FBR کی جانب سے انہیں مبینہ طور پر 5 کروڑ 80 لاکھ ٹیکس نوٹس بھجوایا گیا ہے. عاطف اسلم کو ٹیکس ادا کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی گئی ہے. رپورٹس کے مطابق اگر عاطف اسلم 1 ماہ کے اندر ٹیکس جمع نہ کرا سکے تو ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے, اور FBR ان کے منجمد اکاؤنٹ سے ٹیکس وصولی کرے گی. واضح رہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی فنکار FBR کے ریڈار پر آیا ہو. اکتوبر 2020 میں FBR نے گلوکار راحت فتح علی خان کی آمدنی کے ذرائع کی چھان بین کے لیے تحقیقات کا آغاز کیا تھا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ مجھے محمد عامر کے بیانات سن کر بے حد افسوس ہوا, حالانکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عامر کی ٹیم میں واپسی کے لیے وکالت کرتے تھے. تفصیلات کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وقار یونس نے کہا کہ میں کسی جواز کے پیچھے چھپنے نہیں آیا, جو خبریں ہیں وہ خبروں کی حد تک رہیں تو بہتر ہے. یہ غلط بات ہے کہ ٹیم کو چھوڑ کر آ گیا ہوں, ٹیم کو نہیں, نہ میں نے پہلے چھوڑا اور نہ آئندہ چھوڑوں گا. وقار یونس نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل ہوئی. ہم نے پہلا ٹیسٹ اچھا کھیلا, جبکہ دوسرے ٹیسٹ میں ہم بہتر نہ کھیل سکے. جو پرفارمنس ہم دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے, لیکن مجھے اپنے باؤلرز پر فخر ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی. نوجوان فاسٹ باؤلر نسیم شاہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. بابر اعظم کا نہ ہونا اور کیچز ڈراپ ہونے سے فرق پڑا. وزارت خارجہ میں ترکی اور پاکستان کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات. ترک وفد کی قیادت ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اوگلو, جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کی. اس مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات, پاکستان اور ترکی کے مابین مختلف شعبہ جات میں کثیر الجہتی اسٹریٹجک شراکت داری کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اوگلو اور ان کے وفد کو وزیر خارجہ تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں.
वजीर खारजा ने तुर्क वजीर खारजा की सिफारती खिदमात के एतराफ में हिलाल पाकिस्तान अता किए जाने पर तुर्क वजीर खारजा को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि फरवरी 2020 में सदर तैयब उर्दगान के दौरे पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबेन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। वजीर खारजा ने तुर्की में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त पर तुर्क वजीर खारजा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना आलमी वबाई सूरत हाल है जिसने पूरी दुनिया की मईशत को तबाही से दो चार किया है। कोरोना वबा की दूसरी लहर मजीद खतरनाक साबित हो रही है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए कोरोना वबा के मुआशी मुजम्मिरात शदीद नौयत के हैं। इन मुआशी मुजम्मिरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका काविशें बरोए कार लाने और कमजोर मईशत को सहारा देने की जरूरत है। हमें इन इकदामात पर गौर करना है जिनके जरिए हम पाकिस्तान और तुर्की के माबेन गहरे दो तरफा मरासिम को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील कर सकते हैं। जो इससे मुतालिक सियासी समाजी रहनुमा हाशिम खोसो, अमीन वग्यो, तारिक डाहिरी, तनवीर उस्तमानी और दीगर की जानिब से रैली की सूरत में दादू जाके गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर शाहानी। सर दरअसल हम जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारी जोही तहसील जिसमें तकरीबन 3 कंपनियाँ गैस की काम कर रही हैं जो मुल्क का 30% गैस प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उसी शहर में अफसोस का मकाम है। सिंध गवर्नमेंट पे अफसोस आता है, सुई सदरन पे अफसोस आता है कि उसी शहर में जहाँ पे गैस पैदा हो रही है वहाँ पे गैस नहीं है और हम अभी भी पत्थर के दौर में गुजार रहे हैं ज़िंदगी। वहाँ पे लकड़ियाँ जला के हम गुजारा कर रहे हैं। तो हमारा ये आज का पूरा मन एहतजाज है। अगर हमारा मसला हल न किया गया तो हमारा इंशाल्लाह ये वसी हो जाएगा एहतजाज। सर देहातों को तो छोड़ें, जिस शहर में एक शहर में जहाँ पे गैस लगी हुई है वहाँ पे बिल्कुल जो है प्रेशर है ही नहीं, बिल्कुल वहाँ पे भी समझो नाम की गैस है। तो हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम शहर की तो बहाल करें, देहातों को तो नहीं दे रहे। लोगों से जीने का हक तो ना खींचें, मेहरबानी करें। हमें जो है गैस मुहैया की जाए, वरना हम जो है इसको एहतजाज को और मज़ीद बढ़ा देंगे। जी हाँ, हमने यहाँ पर आज धरना दिया है। ये जो धरना है ये जो गैस इंतज़ामिया है उसके ख़िलाफ़ है। जो ही तहसील है सबसे ज़्यादा सिंध में जो है गैस और तेल के रिज़र्व मौजूद हैं और यहाँ पर आप लोगों ने देखा यहाँ पर गैस की बिल्कुल लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग नहीं बल्कि पूरे यानी बिल्कुल ही बंद है। पूरे तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं, छोटे बड़े गांव, किसी एक गांव में भी गैस नहीं है सिवाय जोही के, और वो वहां पर भी बंद है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, कितना बड़ा अलमिया है कि दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल लॉ है कि 50 किलोमीटर के अंदर दायरे के अंदर तकरीबन जितने भी छोटे बड़े गांव हैं उनको गैस दी जाए, लेकिन यहाँ पर जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पर भी उनको गैस नहीं दी जाती। तो ये कितना बड़ा अलमिया है। हमारा मुतालबा है कि हमारा पहले तो जल्दी फ़ौरन जो है हमारा जो ही शहर का जो गैस है वो बहाल किया जाए। कोई लोड शेडिंग नहीं की जाए। लोड शेडिंग तो नहीं है, बंद है, लेकिन उसको खोला जाए और उसके अलावा जो छोटे बड़े गांव हैं उनको भी गैस सप्लाई किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। हमारा आज ये मुतालबा है, हम जोही से सियासी समाजी दोस्त शहरी सारे इधर दादू ऑफिस इधर इकट्ठे हुए हैं। हमारा जोही ताल का कुदरती वसीलों से माला माल है। जोही तालके में बड़ी 3 कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं। इसी की वजह से भी हमारी जोही सिटी को गैस नहीं मिल रहा। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा नहीं रहे हैं। हमारे बच्चे हैं उसको जो गर्म पानी है वो भी बेचैनी से स्कूल जाते हैं। हम मुतालबा करते हैं तो ये जो भी इदारे हैं सारे जो चुंडियल नुमाइंदों की कमदारी करते हैं, ये हम इसको कहना चाहते हैं। तो जोही सिटी को अभी गैस नहीं मिला तो हम आलीशान दादू प्रेस तक अभी इधर धरना लेंगे। जी नाजरीन, आपने जोही की आम शहरियों की बातें सुनी। उनका यही मुतालबा था कि ये जो तवील गैस की लोड शेडिंग है उसे कम किया जाए और जोही के देहात, जोही तालके के टोटल 200 देहात हैं, वहाँ पे भी अभी तक गैस नहीं पहुँच सका, उसे बहाल किया जाए। कैमरामैन सरताज उन्नड़ के साथ आमिर शाहानी, सच एक्सप्रेस न्यूज़। ये थी अब तक की खबरें और उसकी तफसीलात। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट
www.suchexpress.com